तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले 2 वीडियो सेशन में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिवीजन किया था और इस वाले वीडियो सीरीज में हम रिवीजन करेंगे हमारे सिविक्स चैप्टर 1 एंड सिविक्स चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेकंड चैप्टर फैमिली एंड कम्युनिटी। तो चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, सिविक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। तो जो टर्म है यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता। क्या मतलब होता है बेटा? एकता। कि हम सब एक हैं। एक हैं मीन्स वी आर टुगेदर, वी आर टुगेदर, वी आर वन। तो ये जो वननेस की फीलिंग है, यही क्या है? यूनिटी। सर, वननेस की फीलिंग का मतलब क्या हम अलग अलग हैं? मैंने कहा अभी आप बताएंगे कि हम अलग अलग हैं या नहीं। क्या हमारे पूरे देश में, ये हमारा इंडिया है, क्या हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ हम सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं? जैसे आप बोलते हैं हिंदी, क्या हम कोई और भाषा नहीं बोलते? तो अब आपका जवाब आएगा नहीं सर, हम हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन हिंदी के साथ हम इंग्लिश भी बोलते हैं। हमारे पास संस्कृत भी है, इंडिया की एंशियंट लैंग्वेज थी। सर, साउथ इंडिया से है तो कोई बोलेगा सर मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। तमिलनाडु से होगा तो सर बोलेगा तमिल बोलते हैं। वेस्ट बंगाल से होगा तो बोलेगा सर बंगाली बोलते हैं। असम से होगा तो बोलेगा सर असमीज या असमिया जो भाषा है वो बोलते हैं। महाराष्ट्र से जो होगा तो बोलेगा सर मराठी भी बोलते हैं। अब आप बताओ, हम सब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, क्या हम सब क्या हम सब में डिफरेंसेस नहीं है? तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर हाँ सर, अब हम सब में क्या है? डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस के बाद भी हम सब क्या है? एक हैं, वन है, वी आर वन। तो ये जो डिफरेंसेस के बाद में भी हम अगर एक हैं, इसी को कहा गया है यूनिटी। क्या कहा गया है? यूनिटी, यानी कि बीइंग टुगेदर, वी आर टुगेदर, वी आर वन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक फेमस स्टेटमेंट है कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, सबसे पहले और सबसे बाद में हम भारतीय हैं, फिर बीच में हम कुछ भी क्यों ना हो। है ना? तो यूनिटी समझ में आया कि एकता, तो वननेस, कि हम सब एक हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो बेटा डाइवर्सिटी का एक शब्द में मतलब होता है डिफरेंसेस। क्या मतलब होता है? डिफरेंसेस, अंतर। क्या मतलब होता है? डिफरेंसेस या वैरायटी। वैरायटी किसकी? वैरायटी किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे तो रिलीजियन की वैरायटी हो, चाहे लैंग्वेज की वैरायटी हो, चाहे फूड की वैरायटी हो, चाहे ड्रेसेस की वैरायटी हो, और चाहे फेस्टिवल्स की वैरायटी हो। फेस्टिवल्स की वैरायटी जैसे हमारे यहाँ होली, दिवाली मनाया जाता है। इस्लाम में ईद बहुत अच्छे से मनाया जाता है। साउथ इंडिया में ओणम, पोंगल, है ना, खट्टुकल पोंगल। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये क्या है? बड़े हर्षोल्लास के मनाए जाते हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे फेस्टिवल्स भी अलग अलग हैं, यानी कि फेस्टिवल्स में भी क्या है? डिफरेंसेस हैं। तो जहाँ फेस्टिवल्स में भी डिफरेंसेस का मतलब क्या है? ये ऐसे ही बोलते हैं डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी। तो हमारे पास कौन सी डाइवर्सिटी है? फेस्टिव डाइवर्सिटी। जैसे हम सबको साथ करके कल्चरल डाइवर्सिटी बोल देते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया कि डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, है ना, चाहे वो रिलीजन के हों, चाहे लैंग्वेज, कल्चर, फूड, ड्रेस, फेस्टिवल्स के हों। अब इस डाइवर्सिटी या इस डिफरेंसेस के बाद भी हम सब कैसे रह रहे हैं? एक साथ। तो वही कह रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स लिविंग टुगेदर पीसफुली, कि हम सब एक साथ रह रहे हैं और शांति से रह रहे हैं, रिस्पेक्टफुल तरीके से रह रहे हैं, डेस्पाइट ऑल डिफरेंसेस। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम सब कैसे रह रहे हैं? एक साथ रह रहे हैं, एक तरीके से रह रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रह रहे हैं, बहुत सारे रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे different kind of food items we are having, like idli dosa in साउथ इंडिया में इडली डोसा बहुत फेमस है। रोटी सब्जी नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। बंगाल में फिश और राइस बहुत फेमस है। तो हमारे पास ये फूड हैबिट्स भी बहुत अलग अलग टाइप की हैं। हमारे पास क्लॉथिंग्स या जो ड्रेसिंग बोलते हैं, जैसे साड़ी, सलवार कमीज, धोती, कुर्ता पजामा, वेस्टर्न ड्रेस, है ना, अपन बोलते हैं ना, वो वेस्टर्न ड्रेस में आया है, पंजाबी ड्रेस में आया है। तो हमारे पास हर तरीके के डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज हैं, वेराइटीज अवेलेबल हैं। इन वन वर्ड, कि हमारे पास हर चीज क्या अवेलेबल है बेटा? वेराइटीज। और जब ये वेराइटीज अवेलेबल हैं, तो इन्हीं वेराइटी को हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास क्या है? ये डाइवर्सिटी। हमारे पास क्या है? डाइवर्सिटी। आई बात समझ में? है ना? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि डेस्पाइट ऑल डिफरेंसेस वी आर
लिविंग टुगेदर पीसफुली। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? है ना? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद देख सकते हैं लैंग्वेज कौन-कौन सी हैं, हिंदी है, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, है ना? उड़िया, असमिया, ठीक है? मणिपुरी, बहुत सारी मिज़ो, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है? वी हैव डिफरेंट रिलिजियंस, हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ये इतने सारे रिलिजन्स को फॉलो करने वाले लोग इंडिया में रह रहे हैं। फूड हैबिट्स हैं, इडली डोसा साउथ इंडिया में, रोटी सब्जी नॉर्थ में, फिश राइस है बंगाल में, क्लॉथिंग की डाइवर्सिटी है, फेस्टिवल की डाइवर्सिटी है कि दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, बैसाखी है, पोंगल है, होली है और बहुत सारे फेस्टिवल्स है ना। तो फेस्टिवल्स की भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बेसिकली वेराइटीज है ना। तो बात समझ में आई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि हम सब एक साथ रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं और रिस्पेक्टफुली रह रहे हैं, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी। तो अगला है व्हाट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सिनेरियो, ये क्वेश्चन है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया रेफर्स टू हार्मनी एंड यूनिटी एमंग वेरियस कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स के बीच में यूनिटी, एकता और हार्मनी, सामंजस्य, है ना? सामंजस्य बैठाना, लैंग्वेज हो चाहे रिलीजियन हो, बहुत सारे जो छोटे-मोटे कस्टम्स हैं, जिससे क्या एक यूनिफाइड नेशन बने। तो इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। तो भारत वैसे भी अपने सांस्कृतिक विरासत या कल्चरल हेरिटेज की वजह से जाना जाता है और कहा जाता है कि दुनिया की में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में डाइवर्सिटी है, तो वो हमारे इंडिया में है। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। यहाँ हर तरीके की डाइवर्सिटी है, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे रिलीजियन की हो, चाहे फूड हैबिट्स की हो, चाहे क्लॉथ की हो, चाहे फेस्टिवल्स की हो, बहुत डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, है ना? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो शब्द है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, तो ये जो शब्द दिया था, ये दिया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद देखो इट मीन्स इंडिया रिमेन्स स्ट्रांग एंड यूनाइटेड डेस्पाइट, है ना? ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि इंडिया इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी स्ट्रांग है, यूनाइटेड है ना? डेस्पाइट डिफरेंसेस बिकॉज़ ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, वैल्यूज एंड नेशनल आइडेंटिटी। सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या है? नेशनल आइडेंटिटी है कि हम सब किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, हम कोई सी भाषा बोलते हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, लेकिन हम सबसे पहले इंडियन हैं, सबसे बाद में इंडियन हैं, बीच में हमारी पहचान कोई सी भी बनी रहे, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि हम सब भारतीय हैं। अब भारतीय हम कोई सी भी भाषा बोलते हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है ना। तो हम किसी इन छोटे छोटे जो मैटर्स हैं इन पे डिस्प्यूटेड होके हम बटेंगे नहीं। इसके बाद ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन, है ना, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इसमें ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सेक्शन था सोसाइटी का जिसने पार्टिसिपेट किया, सबने किया। हर रिलीजन के लोगों ने किया, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने किया, ठीक है ना, हर एरिया से लोगों ने किया। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश को स्ट्रेंथ मिली, ताकत मिली और हम हमें आज़ादी मिली। यूनिटी कम नॉट फ्रॉम एवरीवन बीइंग द सेम बट फ्रॉम रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी वर्सेस डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट नेचुरल डिफरेंसेस दैट एनरिच सोसाइटी, है ना? तो इनइक्वालिटी अराइजेस। अब इनइक्वालिटी जो असमानता है ये कब बढ़ती है? कि व्हेन सम पीपल डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। और सीधी सी बात है कि अगर हमें डिस्प्यूट नहीं रखना है हमारे देश में, हमें अगर शांति से रहना हो, अगर पीसफुल एनवायरनमेंट हमें रखना हुआ, तो क्या करना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेस हमारे कंट्री में है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना? जैसे अगर मम्मी है ना, और आप दोनों भाई हैं। अगर मम्मी सिर्फ़ आप भाई को ही कुछ मार्केट से लेके आई हो, भाई के लिए हमेशा लेके आती हैं, भाई को ही दे देती हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके मन में गुस्सा जनरेट करेगा ना कि हर बार भैया के लिए आ रहा है, मेरे लिए नहीं आ रहा। तो ऐसा ही नेशनल लेवल पे होता है ना? तो ध्यान रखना कि अगर हमें पीसफुल तरीके से रहना हो तो सॉल्यूशन क्या है कि हमें हमारे रिसोर्सेज़ को भी उन लोगों को भी देना चाहिए इवनली, है ना? हमें इवनली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है? इसके बाद सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी प्रमोट्स टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान रखना कि वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी, वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी। एक मिनट। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि मिक्स्ड ट्रेडिशंस, हमारे पास फेस्टिवल्स हैं, म्यूजिक है, डांस, आर्ट, कस्टम्स वेरिंग अक्रॉस रीजन्स रिफ्लेक्टिंग सेंचुरीज। यानी कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के फेस्टिवल्स हैं, म्यूजिक्स हैं, है ना? आपने देखा होगा साउथ इंडिया के म्यूजिक का फॉर्म अलग होता है, नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक का फॉर्म अलग है, डांस भी है, कथक, कथकली, ठीक है? और भी टाइप के जो डांस फॉर्म्स होते हैं, आर्ट, कस्टम्स, जैसे हमारे यहाँ जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं, तो टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते हैं नागर शैली, ठीक है? और साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स हैं, वो बनाए जाते हैं द्रविड़ शैली। कौन सी शैली के? द्रविड़ शैली। तो ये अलग-अलग फ़ॉर्म हैं आर्ट की, है ना? तो अलग-अलग फ़ॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि ये वेराइटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, ये डाइवर्सिटी है, ठीक है? तो हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसके बाद हमारे पास रिलीजियस डाइवर्सिटी है। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब
इंडिया इज होम टू मैनी रिलीजन्स, कई सारे धर्मों का भारत घर है। कई सारे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग भारत में रहते हैं। जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ट्राइबल फेथ्स। ईच रिलीजन हैज फर्दर सेट्स मेकिंग इंडिया वेरी प्लूरलिस्टिक। कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा धर्म इंडिया में, हर धर्म के लोग बोलने वाले हैं। इतना किसी भी देश में इतने रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, सब में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। पर हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी है। तो ऐसी डाइवर्सिटी जो रिलीजन के बेसिस को, तो उसे क्या बोलते हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब थर्ड, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। तो आपको समझ में आ गया हो कि अब जो डाइवर्सिटी होगी वो किस बेसिस पे होगी, लैंग्वेज के बेसिस पर। तो कहते हैं कि भारत में बहुत हजारों भाषाएं जो है बोली जाती हैं। जैसे मेजर लैंग्वेजेस फैमिली हमारे पास कौन कौन सी है, इंडो आर्यन है ना, द्रविडियन अलॉन्ग विद ऑस्ट्रो। तो ये आपको ध्यान रखो, इंडिया में क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना। हर स्टेट की खुद की अपनी एक लैंग्वेज है ना। जम्मू कश्मीर डोगरी, पंजाबी, तो उसके बाद मैथिली, ठीक है। इसके बाद मराठी, हिंदी, उर्दू, ठीक है। कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल है, ठीक है। केरल में मलयालम, उड़िया, और असमिया, है ना, असमीज बोलते हैं, मिजो, है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इंडिया इज अ होम ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, और बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस, ऐसे क्या बोलेंगे, लैंग्वेज डाइवर्सिटी या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एक ही बात है। बहुत सारी कास्ट हैं। पहले इंडियन सोसाइटी जो है वो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। और थाउजेंड्स ऑफ जाति, सब कास्ट लिंक टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट, द कास्ट सिस्टम एज वर्क। तो ध्यान रखना कि इंडिया में बहुत सारे कास्ट के लोग रह रहे हैं। सिर्फ एक ही आपने देखा होगा, हमारे तो कोई दोस्त बघेल है, कोई यादव है, कोई शर्मा है, ठीक है, कोई धाकड़ है। तो ये जो है, ये क्या है, कास्ट डाइवर्सिटी हमारे पास है ना। तो हमारे पास क्या है, ये कास्ट डाइवर्सिटी के डिफरेंसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की, इंडिया का जो रिलीफ है या इंडिया का जो फिजिकल लैंड फॉर्म है, ये सेम नहीं। इंडिया में आपको डेजर्ट भी मिल जाएंगे, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, रिवर्स भी मिल जाएंगे, कोस्टल एरिया भी मिल जाएगा। तो सारी चीजें इंडिया में मिल जाएंगी। जैसे आप अगर इंडिया का मैप देखें, तो राजस्थान में आपको मिलेगा डेजर्ट, ठीक है। अगर हम जम्मू कश्मीर में चलते हैं, तो आपको वहाँ क्या मिल जाएंगे, माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स के नीचे, जम्मू कश्मीर के नीचे हम उतरते हैं यूपी बिहार में, तो वहाँ हमको प्लेन्स मिल जाते हैं, ठीक है, प्लेन्स। इसके बाद प्लेट्यू की हम बात करें, तो प्लेट्यू में महाराष्ट्र वाले रीजन में हमको क्या मिल जाते हैं, प्लेट्यू मिल जाते हैं। महाराष्ट्र वाले रीजन में हमको क्या मिल जाते हैं बेटा, प्लेट्यू। तो हर तरीके के लैंड फॉर्म हमारे पास है, डेजर्ट भी है, ओशियन भी है ना। तो इंडिया खुद से ही एक पेनिनसुला है। तो हर तरीके के रिलीफ फीचर हमारे कंट्री के पास है ना। तो ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है इंडिया के पास। सोशल डाइवर्सिटी है ना, बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर है, मैरिज कस्टम्स हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि के इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी है। तो कल्चरल, रिलीजियस, लैंग्वेज, कास्ट, ज्योग्राफिकल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इंपोर्टेंस ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, सही बात है कि जो डाइवर्सिटी होगी ये कमजोर नहीं करेगा देश को, है ना। इट इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये मजबूती का प्रतीक है। मजबूती का प्रतीक कैसे है, आप खुद से समझो कि जैसे मान लो आपका एक खुद का घर है, आपके पास एक छोटा सा गार्डन है। अब आपको गार्डन में फ्लावर्स प्लांट करने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक, कि आप अपने पूरे गार्डन में सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर्स को प्लांट कर रहे हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप छोटे छोटे, आप अलग अलग टाइप के फ्लावर्स प्लांट कर रहे हैं। तो कौन सा गार्डन आपको सुंदर दिखेगा, ए, बी, है ना। तो आई थिंक आप सबका आंसर क्या आएगा, बी। तो क्योंकि वो अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, क्योंकि हर टाइप के फ्लावर्स हमारे गार्डन में रहे। ऐसे ही देश में है कि अगर एक ही टाइप के लोग हो जाएंगे, तो वो चीजें यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी। अब इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स वर्क टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट यूनिक टैलेंट्स, मेकिंग द नेशनल कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट्स पीस, कोऑपरेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। अब जैसे हमारे पास क्लॉथिंग डाइवर्सिटी में क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज हमारे पास है, बनारसी है, कांजीवरम, पैठानी, पाटन पटोला, मुगा, है ना, ये गुजरात की है। तो मुगा मैसूर, है ना, ये कर्नाटक। तो ये क्या है, बनारसी, यूपी। तो ये अलग अलग स्टेट की सिल्क साड़ीज हैं। तो ये क्या सब वेराइटीज हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज का मतलब क्या है बेटा, कि हमारे पास अलग अलग टाइप की सिल्क साड़ीज भी हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, क्लॉथिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेम द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, है ना। तो ये फेस्टिवल्स जो अक्टूबर नवंबर के मंथ में मनाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है दीपावली, ठीक है। अब यहाँ कोई होली करके नहीं आएगा, अक्टूबर एंड नवंबर की बात कर रहा है। तो दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, छठ पूजा, ये फेस्टिवल्स हैं कुछ। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, है ना। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेकंड पे, जिसका नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी।
सबसे पहले समझो फैमिली होती क्या है, परिवार। आप सब लोग अकेले तो रह नहीं रहे, आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या बनता है, एक ग्रुप। क्या बनता है, ग्रुप। ग्रुप कम से कम दो लोगों का ही बनेगा, दो से कम का ग्रुप नहीं बन सकता, दो या दो से ज्यादा। तो फैमिली की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाई टाइज ऑफ मैरिज, है ना। समझा था अपन ने क्लास में कि जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, जो किससे कनेक्टेड हो, मैरिज से कनेक्टेड हो, ब्लड से हो, एडॉप्शन से हो, किसी ने गोद लिया हुआ है तो वो भी उसका परिवार माना जाता है। तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज में क्या है, जो टाइप्स ऑफ फैमिली, सबसे पहले है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। बेसिकली इसमें पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे, चिल्ड्रन, बस। टू जनरेशन इसमें रहती हैं, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, जैसे ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि इसमें पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के बच्चे हैं। ठीक है। तो कौन कौन न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद अगला फोटो आप देख रहे होंगे, दादाजी भी हैं, दादी माँ भी हैं, पापा मम्मी लोग, चाचा चाची लोग भी हैं, और सब छोटे मोटे लोग भी हैं। तो मल्टीपल जनरेशन साथ में रहती हूँ, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट, कजिन सब साथ में रह रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। जब बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा, जॉइंट फैमिली, है ना। तो ये आपको ये फोटो दिख रहा हो तो जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिलीज में अभी कौन कौन रहता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो समझ में आई दोनों चीजें। इसके बाद अगला है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। अब परिवार में रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को इमोशनली एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर कोई क्राइसिस में है तो, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों ब्रदर हैं, भाई। मान लो ए के पास अच्छी खासी जॉब है, बी के पास नहीं है, लेकिन बी की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, कौन हेल्प करेगा, ए वाला है। क्यों करेगा, क्योंकि ये फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर नहीं होता तो कोई नहीं करता। तो फैमिली क्या है, एक तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इमोशनली भी, और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हेल्प इन क्राइसिस। पेरेंट्स गाइड चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। पेरेंट्स लोग जो पेरेंट्स हैं हमें बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं, ताकि हम सोसाइटी के और फैमिली के बहुत रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सकें। चिल्ड्रन ग्रो बाई पार्टिसिपेटिंग इन हाउसहोल्ड टास्क एंड लर्निंग फैमिली ट्रेडिशंस, ना। हम सब धीरे धीरे अपने परिवार में बड़े होते हैं, तो परिवार में ही हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हमारे परिवार के ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम क्या है ना। परिवार ही बच्चों को सिखाते हैं अहिंसा के नॉन वाला, हमें किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है। हमें दिखाते हैं कि हमें दान करते हुए रहना चाहिए, सेवा करते हुए रहना चाहिए, त्याग, सेक्रीफाइस करने चाहिए हमें। सेक्रीफाइस जैसे कि हमें देख लेना चाहिए कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और अगर हमारे भाई के पास या हमारे कज़न के पास ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हमें अपने जो हैप्पीनेस है या हमारे जो शौक हैं, इनको थोड़ा लिमिट करके उसकी असिस्ट करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, ताकि वो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, है ना। तो ये क्या होगा, सेक्रीफाइस हो गया। तो ये सारे हमें कौन सिखाता है, परिवार सिखाता है। आई होप कि मजा आया होगा, मजा आया। इसके बाद अगला टॉपिक है कम्युनिटी। कम्युनिटी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल ही है, पर फैमिली से बड़ा ग्रुप है, सोसाइटी से छोटा ग्रुप है। तो कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम एरिया, एक एरिया में रहते हैं, शेयर कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यू और गोल्स। पीपल इन कम्युनिटी सपोर्ट ईच अदर, वर्क टुगेदर, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। आप सबने देखा है कि स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। ठीक है, एक एरिया में रह रहे हैं, सेम तरीके के यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं। अगर एक क्लास में है तो सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, हाँ। कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है तो इक्वली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, किसके एग्जाम्पल हो गए, कम्युनिटी का है। तो कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये किसी एक एरिया में रह रहा हो, और सेम वैल्यू सेम गोल्स को बेटा शेयर कर रहा हो, तो ये सब क्या हो जाती है, कम्युनिटी। ठीक है। इसके बाद अगला है, जैसे आप देखेंगे नेबरहुड, पीपल लिविंग इन सेम लोकेलिटी और एरिया शेयरिंग कॉमन स्पेसेस लाइक पार्क्स, है ना। जैसे अब आप देखें नेबरहुड, जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, है ना, हमारे अगल बगल में लोग रहते हैं, इनके साथ में हम रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम शेयर करते हैं उनके साथ, जैसे पार्क हो गया, स्कूल्स हो गया, मार्केट हो गया, ये पब्लिक प्लेसेस हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गई, कम्युनिटी का एग्जाम्पल। इसके बाद है स्कूल कम्युनिटी, तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ वो इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर इन स्कूल। रिलीजियस कम्युनिटी होती है ना। जैसे बहुत सारे लोग अगर सेम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, साथ में ही फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है। जैसे हिंदू कम्युनिटी, है ना, इस्लामिक कम्युनिटी। इसके बाद है कल्चरल कम्युनिटी, तो जो कॉमन लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ट्रेडिशन, कल्चरल प्रैक्टिस, तो ये क्या हो जाते हैं, कल्चरल कम्युनिटी। तो ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज हैं। उसके बाद एक है जो आपके सिलेबस में भी है, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन।
ग्रुप्स इन अर्बन एरिया दैट वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव देयर नेबरहुड्स, है ना। तो ये जो अर्बन एरिया का क्या है, कम्युनिटी है जो साथ में काम करता है ताकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट। तो दीज कम्युनिटी शो हाउ पीपल कम टुगेदर बेस्ड ऑन वेयर दे लिव, देयर इंटरेस्ट एंड शेयर गोल्स, हाउ दे सपोर्ट ईच अदर इन डिफरेंट वेज। तो कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, क्या होती है, हेल्प करने के लिए होती है। किसकी हेल्प, कि जो इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो ध्यान रखना, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। ये किसी सेम एरिया में रह रहे होते हैं, फैमिली से बड़ा होता है ये ग्रुप, सोसाइटी से छोटा होता है ये ग्रुप। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, चाहे फेस्टिवल्स साथ में सेलिब्रेट करना हो, है ना। तो ये हम सब क्या करते हैं, साथ में करते हैं। तो कम्युनिटी समझ में आया। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी प्रोवाइड कर इमोशनल सपोर्ट, सोशल एक्टिविटीज, शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक पार्क्स एंड दे हेल्प इन इमरजेंसी। बोला क्राइसिस हो, इमरजेंसी हो, तो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी मेंबर्स हेल्प करते हैं। अब हमारा पड़ोसी तो हेल्प करेगा जब हम किसी क्राइसिस में होंगे, सडनली तो कोई आ नहीं जाएगा एकदम से, है ना। प्रोवाइडिंग शेल्टर, फूड एंड मेडिकल एड, कभी हम बीमार हो जाते हैं तो पड़ोसी होता है जो डॉक्टर पे लेके जाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप इन कम्युनिटी प्रमोट लर्निंग, कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज फेस्टिवल, सोशल इवेंट्स। आपने देखा होगा मोहल्ले में गणेश जी बैठा, गणेश जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित कर लेते हैं, है ना। गणेश, जब भी गणेश वो पूजा होती है, ठीक है। जैसे अभी नव दुर्गा चलती हैं, तो नव दुर्गा में क्या है, माँ दुर्गा की पूरे मोहल्ले वाले चंदा करके दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो स्थापित कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सब क्या हो गया, कम्युनिटी प्रोग्राम्स हो गया। क्या हो गया बेटा, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो शेयर्ड कम्युनिटी रूल्स हेल्प मैनेज एंड नेचुरल सोर्सेज रेस्पॉन्सिबली। आई बात समझ में। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डू यू एग्री, क्या तुम एग्री करते हो कि फैमिली जो है सोसाइटी की फाउंडेशन है ना। तो यस, फैमिली जो है सोसाइटी क्या है, फाउंडेशन। फैमिली होती है, फैमिली से बाद में क्या बनता है, कम्युनिटी, कम्युनिटी बाद में क्या बन जाती है, सोसाइटी। तो सोसाइटी सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। कम्युनिटी उससे छोटा है, ठीक है। इसमें कॉमन इंटरेस्ट, सेम गोल्स, साथ में ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये इनफॉर्मल होता है और ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। फैमिली तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल होती है। तो फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, ये फाउंडेशन है, बिकॉज इट प्रोवाइड लव, केयर एंड कोऑपरेशन, टीचर्स वैल्यू, है ना। फैमिली हमें प्यार देती है, केयर, कोऑपरेशन, हमारी हेल्प करती है, कई सारी वैल्यूज हमें सिखाती है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस है, सेक्रीफाइस। फैमिली से हमें तैयार करती है ताकि हम एक सोसाइटी के रेस्पॉन्सिबल मेंबर बन सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद है डिफाइन अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी वही है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड फैमिलीज एंड इंडिविजुअल। तो कम्युनिटी इज आल्सो ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पसेस, है ना, जिनके पर्पस क्या कॉमन, जैसे फेस्टिवल्स, वर्क, सोशल सपोर्ट। कम्युनिटीज हेल्प इन शेयरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि सारे कम्युनिटी मेंबर्स रिसोर्सेज को शेयर करते हों, चाहे पार्क हो गया, चाहे टेम्पल्स हो गया, कुछ भी, चाहे लाइब्रेरीज हो। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इंश्योरिंग कोऑपरेशन अमंग पीपल, सब एक दूसरे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तो वही है ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट जिसमें सेवरल जनरेशन रह रही हूँ, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट, कजिन्स। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स हो, चिल्ड्रंस हो, बस। कभी कभी सिंगल पेरेंट विद चिल्ड्रन। इसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट का एग्जांपल क्या है, तो आपने देखा होगा एमपी में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है भील ट्राइब। ये एमपी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, भील ट्राइब, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब। तो ये जो भील कम्युनिटी है, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने हलमा प्रैक्टिस किया। कैसे, बाई प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगाया, गड्ढों को खोदे, एंड बिल्डिंग वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स। और जो वाटर कंजर्वेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाया विदाउट एक्सपेक्टिंग पेमेंट। इनका उनको पैसा नहीं मिल रहा है ना। ये सिर्फ अपने लिए, अपने अपनी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए किया है, क्योंकि बहुत एक व्यक्ति बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर सकता है। जब बहुत बड़े लेवल पर काम करना हो तो हमें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिटी की, है ना। तो कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स साथ में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, जिससे कोई भी काम करना हो तो वो काम क्या हो जाता है, आसान हो। इसके बदले उन्हें पैसा नहीं मिल रहा होता है, बस काम करते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी शो कर सकें, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी और अपने एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। चलो, इसके बाद है कि इमेजिन योर कॉलोनी फेस्ड अ फ्लड। इमेजिन करो कि आपकी कॉलोनी में बाढ़ आ गई है, तो क्या, कौन से कम्युनिटी एक्शंस होंगे तीन जो आप लेंगे। तो सबसे पहली बात, बाढ़ आ गई होगी तो लोगों को क्या होगा, खाने को नहीं मिलेगा, मेडिसिनल नीड्स पड़ेंगी, तो है ना, जरूरत रहेगी मेडिसिन। तो क्या करेंगे, खाना को बांटेंगे, मेडिसिन को देंगे अफेक्टेड फैमिलीज की, जो फैमिलीज अफेक्टेड हुई। टेम्पोरेरी शेल्टर्स अरेंज करेंगे, है ना, जिनके घर उजड़ चुके हैं इस बाढ़ में,
थर्ड नंबर पे डोनेशंस को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा तो नहीं हो सकता ना कि वो इतने बड़े लेवल पे हेल्प कर सके। तो डोनेशंस, चंदा इकट्ठा करेंगे, वॉलंटियर्स लोगों को इकट्ठा करेंगे, ताकि जो डैमेज्ड हाउस है ना दोबारा बनाया जा सके। बोलो बात समझ में आई? और भी बहुत सारे कम्युनिटी एक्शंस हो सकते हैं, जो जितना सोच पा रहा हो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर देना, है ना। इसके बाद है कम्युनिटीज बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, कि कम्युनिटी एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। हाँ सही बात है कि कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं होती है, हम भी इंडिपेंडेंट नहीं, हम भी अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट। तो कम्युनिटी भी डिपेंड होती है। पीपल जो है किसी एक कम्युनिटी में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे किसान हैं, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, सब पे जरूरत पड़ रही है, हमें खाने की भी जरूरत पड़ रही है, हमें एजुकेशन की भी जरूरत पड़ रही है, हमें हेल्थ केयर की भी जरूरत पड़ रही है। तो हमें इन सब की जरूरत है, हम सब इंडिपेंडेंट नहीं है ना। वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, एंड इन अ कम्युनिटी पीपल रिलाई ऑन वन अनदर टू फुलफिल देयर नीड्स। Just like in family, where members share responsibilities, a community also functions smoothly through cooperation and unity। और कम्युनिटी तभी अच्छी तरीके से चलेगी जब उनके बीच में कॉपरेशन होगा, ठीक है। अब जैसे किसान ने खाना ही देना बंद कर दिया, तो इंसान तो मर जाएंगे ना भूखों से, भूख से ही मर जाएंगे, क्योंकि जब तक खाने को नहीं मिलेगा तब तक क्या आगे करेंगे। जब टीचर ही नहीं पढ़ाएगा तो किसी के अंदर नॉलेज ही नहीं आएगी, तो कहाँ से चीजें सीखेगा। डॉक्टर जब तक हेल्थ केयर नहीं देगा तो इंसान तो मर ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और ये कम्युनिटी तभी बहुत अच्छे से चलेगी जब हम सबके बीच क्या हो, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट हो, ठीक है। इसके बाद अगला है, डू यू थिंक कम्युनिटी कैन सर्वाइव विदाउट कॉपरेशन। वही बात है, कम्युनिटी कॉपरेशन के बिना सर्वाइव कर सकती है तो नहीं कर सकती है ना, क्योंकि कम्युनिटी डिपेंड करती है एक दूसरे लोगों पे, ठीक है। रिसोर्सेज को शेयर करती है, चाहे वाटर, लैंड, फॉरेस्ट हो, है ना। ये तभी सही तरीके से मैनेज हो सकते हैं जब बहुत सारी फैमिलीज कोऑपरेट करें। क्राइसिस के दौरान जैसे फ्लड हो गई, ड्रॉट्स हो गई, कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे की हेल्प करना होता है ना। इनमें हेल्प करना होता है, जैसे रिलीफ वर्क हो, रीबिल्डिंग हो, डैमेज्ड हाउस। तो कोऑपरेशन इज द की दैट कीप्स, कोऑपरेशन ही वो की है जिससे कम्युनिटी सही तरीके से चलती है। यानी कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कम्युनिटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, हेल्प, ठीक है। तो इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब एक चैप्टर बचा इकोनॉमिक्स, द वैल्यू ऑफ वर्क, उसे आप लोग पढ़ लेना। मेजर पोर्शन हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी हम खत्म कर चुके हैं। सारी वीडियोस, रिवीजन वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आपने देख लेना, है ना। फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।